हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपका जो क्रश है वो आपके बारे में क्या सोचता है। तो पहले ग्रुप के लिए है ये ग्रीन मार्बल, दूसरे ग्रुप के लिए है ये ग्रीन पॉम पॉम और तीसरे ग्रुप के लिए है ये ग्रीन स्टोन। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ वो वाली पाइल चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये ग्रीन मार्बल चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपका क्रश आपके बारे में क्या सोचता है। स्पिरिट, व्हाट इज ग्रुप 1's crush think of them? What is group 1's crush think of them? अपॉर्चुनिटी, वाओ। तो आपका क्रश आपसे बात करने के मौके की तलाश में है। यहाँ पर आपके बारे में भी उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक इंसान हैं। आप बहुत बखूबी समझते हैं कि किन जगहों पर किन चीजों से आपका फायदा हो सकता है और बेसिकली आप बिल्कुल कोई भी ऐसा मौका नहीं गंवाते हैं जिससे आपका फायदा हो सके। और ये चीज उन्होंने आपके बारे में बहुत बार नोटिस की। हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जो आपके साथ काम करता हो या जिसके साथ आपने पढ़ाई की हो कभी, तो उन्होंने ये चीज आपके बारे में बहुत नोटिस की है कि ग्रुप 1 बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक किस्म के लोग हैं। ये बहुत बखूबी समझ जाते हैं कि कब कौन सी अच्छी चीज हमारा दरवाजा खटखटा रही है और उसके लिए दरवाजा खोलना जरूरी है। एंड सेकंड मैसेज, जैसे कि मैंने बोला कि ये जो आपका क्रश है ये किसी चीज के मौके की तलाश में है। मोस्ट प्रॉब्ली आपसे बात करने के और आपको और बेहतर जानने के मौके तलाशता है ये इंसान। मून की प्रेजेंस मुझे ये भी बता रही है कि हो सकता है ना तो आपने कभी बहुत क्लियरली इन्हें बताया है कि आप इन्हें पसंद करते हैं और ना ही कभी इस इंसान ने आपको क्लियरली बताया कि ये आपको लाइक करते हैं। दोनों ही तरफ इमोशंस को हाइड करके रखा जाता है। What else, Spirit? What does group 1's crush think of them? लीडरशिप और अबंडेंस, वाओ। तो आपके क्रश के अकॉर्डिंग डेफिनेटली आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं ग्रुप 1। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज हैं। आप कभी भी किसी और पर निर्भर नहीं रहते हैं चीजों के लिए। आप हमेशा कमान अपने हाथ में ही रखते हैं। इनफैक्ट उन्होंने देखा है कि कैसे आपके अंदर ये कला है कि आप जो बोलते हैं दूसरे लोग वही चीज करने लगते हैं, उस चीज को फॉलो करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ग्रुप प्रोजेक्ट है या कोई ग्रुप में काम दिया गया करने के लिए, किसी ने आपको लीडर बनाया नहीं है, वो चीज हो ही जाती है। आप समहाउ लीडर बन ही जाते हो, आप ही सबको काम बताने लगते हो और सब लोग करके दे भी देते हैं। अबंडेंस कार्ड भी यहाँ पर ये शो कर रहा है कि आपके क्रश के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ आजकल बहुत अच्छी चल रही है। आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आप एक बहुत ही लकी इंसान है, ऐसा भी आपके क्रश को लगता है। बट एक और मैसेज जो यहाँ पर मिल रहा है वो ये कि आपके क्रश के अकॉर्डिंग आपकी जो पर्सनालिटी है और जो आपके लुक्स हैं वो दोनों बड़े अलग अलग हैं। मतलब आपके जो लुक्स हैं वो बड़े सौम्य से हैं, बड़े शांत से हैं, बहुत एक सॉफ्टनेस है आपके फेस पर। बट जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आपका बात करने का तरीका है वो बहुत ही रौबदार है। मतलब ऐसे शक्ल के या ऐसे बड़े ही सीधे साधे दिखने वाले इंसान के अंदर ऐसा रौद्र रूप भी हो सकता है। वो चीज आपके बारे में इनको बहुत फैसिनेटिंग लगती है। ओके, व्हाट इज स्पिरिट, व्हाट इज ग्रुप 1's crush think of them? एम्ब्रेसिंग, ओके। सो राइट ऑफ द बैट जो इस कार्ड से मुझे मैसेज मिल रहा है ग्रुप 1 वो ये है कि आपके क्रश ने बहुत टाइम तक इस चीज को डिनाई किया था कि वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि आपके क्रश को फेस टू फेस आना पड़ता है अपनी फीलिंग्स के साथ में कि नहीं यार, आई थिंक आप मुझे मान जाना चाहिए कि मैं ग्रुप 1 के लिए फीलिंग्स रखता हूँ या रखती हूँ, या मैं भी उनको लाइक करता हूँ, या मुझे भी उनके ऊपर क्रश है। बहुत टाइम तक यहाँ पर मून की एनर्जी जैसे कि शो कर रही थी कि हो सकता है आपके क्रश ने इस चीज से भागने की कोशिश की हो। कई बार आपने देखा हो कि वो आपको देखते हैं बट जैसे आप उनको देखते हो तो वो अपनी आंखें चुरा लेते हैं, कहीं और देखने लगते हैं, उस तरीके की एनर्जीज। बट अब धीरे धीरे यहाँ पर प्रोग्रेशन दिख रहा है कि धीरे धीरे ये इंसान शैडोज से बाहर आते आते अब अपनी फीलिंग्स को रिकग्नाइज कर रहा है। अब वो ये चीज को स्वीकार रहे हैं या रही हैं, जो कोई भी है, कि जो वो आपके लिए फील करते हैं वो कुछ हटकर है, कुछ अलग है, कुछ स्पेशल है। आप में से बहुत लोग शायद किसी पाइसीज के साथ डील कर रहे हैं, हालांकि जरूरी नहीं है कि वो उनका जोडियाक हो। अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं।
Spirit, what does group one's crush think of them? The Hanged Man, okay. तो मुझे नहीं लगता आप लोग अपने क्रश की तरफ कोई भी खास ऐसे एक्शन लेते हैं. कभी कभी हाई हेलो हो गई तो हो गई. एज सच आपने कभी अपनी तरफ से ऐसा कुछ बड़ा जेस्चर नहीं किया जिससे कि उनको साफ साफ समझ में आ जाए कि आप उनके लिए फीलिंग्स रखते हो या आप उनको लाइक करते हो. और यही चीज वो यहाँ पर नोटिस करते हैं कि कैसे आप अपने आप में रहते हो या जो भी आपके थोड़े बहुत दोस्त हैं उनके साथ. बट ओह वाओ, ओके. सो द फैक्ट कि हैंगमैन अपॉर्चुनिटी के ठीक नीचे प्लेस हुआ है, दिस शोज कि क्योंकि अभी आप लोग में ज्यादा बातचीत नहीं है, ज्यादा कुछ फॉरवर्ड एक्शन नहीं है, तो ये अपनी तरफ से भी मौके की तलाश में है या इनको बहुत चाह है इस बात की कि कब आपकी तरफ से कुछ एक्शन इनकी ओर आएगा. ओके, व्हाट एल्स स्पिरिट, व्हाट इज ग्रुप वन्स क्रश थिंक ऑफ देम? किंग ऑफ वॉन्ड्स. तो आप या वो एरीज लियो साज हो सकते हैं. आई मीन सीरियसली, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी लीडरशिप कार्ड के नीचे गिरा है और फायर साइंस को हर ही कोई रिकग्नाइज करता है इस बात के लिए कि उन लोग के अंदर नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं. तो ये फैक्ट अगेन यहाँ पर निकल करके आया है. आई फील आपका क्रश आपसे थोड़ा इंटिमिडेटेड भी है, भले ही आपने ये चीज कभी रियलाइज की हो या ना की हो. कैसे वो आपसे बात करते वक्त शर्मा जाते हैं या इधर उधर देखने लगते हैं या ज्यादा देर तक आई कॉन्टैक्ट नहीं रख पाते, क्योंकि उनके मुताबिक आपकी पर्सनैलिटी उनकी पर्सनैलिटी को ओवर पावर कर ले जाती है कहीं ना कहीं. उनके मुताबिक आप बहुत ज़्यादा करेजस भी हैं, बहुत बोल्ड हैं आप, आपके अंदर बहुत हिम्मत है. और जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आपका ऑरा है, वो आपके क्रश के अकॉर्डिंग बहुत करिज्मेटिक है. मतलब आपकी जो आप एक बेसिकली एक ऐसे इंसान हो जिसको कोई आसानी से इग्नोर नहीं कर सकता. अगर आप किसी कमरे में चलकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली सब लोग उठ करके या आपको नोटिस करेंगे. भीड़ में खो जाने वालों में से नहीं है आप. What else, Spirit? What does group one's crush think of them? वाओ, 3 of Cups. तो डेफिनेटली आपका क्रश आपको और बेहतर जानना चाहता है, आपसे और बेहतर दोस्ती करना चाहते हैं. आपका जो भी फ्रेंड सर्कल है उसका पार्ट वो भी बनना चाहते हैं, आपके साथ हैंग आउट करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं. बेसिकली इस कनेक्शन को प्रोग्रेस करने की तलाश में है आपके क्रश. वो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं या फिर आप. एंड अगेन जरूरी नहीं है कि जोडियाक हो. उन्होंने ये भी नोटिस किया कि कैसे आप बहुत फ्रेंडली हैं, हालांकि आपके बहुत ज्यादा दोस्त नहीं है, बट जितने भी दोस्त हैं आपके, आप बिल्कुल मर मिटने वाली क्वालिटीज एज अ फ्रेंड रखते हैं. तो ये जो आपकी लॉयल्टी है और ये जो आपकी एक चुलबुली साइड है जो आपके दोस्तों के साथ बाहर निकल करके आती है, ये भी आपके क्रश ने नोटिस किया और उन्हें काफी पसंद है. आपके ऊपर रेड कलर और पर्पल कलर और ग्रीन कलर भी आपके क्रश को बहुत अच्छा लगता है. हो सकता है कभी उन्होंने आपको, जब आपने ऐसे कलर का कुछ पहना हो, तो उस दिन कुछ ज्यादा ही आपको देखा हो या कॉम्प्लीमेंट किया हो. What else, Spirit? What does group one's crush think of them? स्ट्रेंथ. अगेन यहाँ पर लायन मोटिव दोबारा निकल करके आया है. सो डेफिनेटली ग्रुप वन आपके कंपैरिजन में आपके क्रश के पास कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी है. बहुत इंटिमिडेटेड फील करते हैं आपकी पर्सनालिटी से. वो उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं आपके सामने वो कम ना पड़ जाए, उनकी पर्सनालिटी फीकी ना पड़ जाए. जैसे यहाँ पर एक ये लैम है और एक शेर है, तो उतना वास्ट डिफरेंस उन्हें लगता है उनमें और आपके अंदर. लियो की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंटली निकल करके यहाँ पर आ रही है. हिम्मत जुटा रहा है ये इंसान आपकी ओर एक्शन लेने के लिए, बट चाह रहा है कि आपकी तरफ से भी कुछ हो. बट जस्ट बिकॉज रीडिंग में निकल करके आया है कि वो चाह रहे हैं आपकी तरफ से कोई एक्शन, उसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपका मन नहीं भी कर रहा है तो भी आप जा करके उनसे बात कर लो. जब मन करे तब करना. ओके, आप देख लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है. What message do you have for group one, Spirit? तो आपके लिए जो मैसेज निकला है वो है सिस्टरहुड ऑफ द रोज, ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रीस्टेस, मिस्टिक, टीचर. ओके, इंटरेस्टिंग. तो ग्रुप वन, जैसे कि हमने देखा था, आपके कुछ क्लोज दोस्त हैं, कुछ सहेलियां या गाय फ्रेंड्स जो कुछ भी हैं. स्पिरिट आपको एडवाइस कर रहे हैं कि इस कनेक्शन से रिलेटेड, आपके क्रश से रिलेटेड, अगर आप अपने दोस्तों से बातचीत करना चाहते हैं, उनसे कुछ सजेशंस लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं. बहुत बढ़िया एडवाइस आपके दोस्तों से आपको मिल सकता है कि आपको अपने इस क्रश वाली सिचुएशन को कैसे अप्रोच करना है. या फिर आपकी अगर कोई बड़ी बहन है, कोई बड़ा सिबलिंग है, बेसिकली कोई इम्पॉर्टेंट फीमेल फिगर आपकी लाइफ में है जो आपको बहुत अच्छा एडवाइस दे सकता है कि इस कनेक्शन को आप आगे प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं.
ओके तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। डेली पिकर कार्ड्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स मेरे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये ग्रीन पॉम पॉम चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपका क्रश आपके बारे में क्या सोचता है। Spirit, what does group 2's crush think of them? What does group 2's crush think of them? Flexibility. Okay. Right off the bat, group 1, आई थिंक आपके क्रश के अकॉर्डिंग आपकी पर्सनालिटी है तो बहुत बोल्ड, लेकिन आप लोग उसको पूरी तरीके से बाहर आने नहीं देते हैं। थोड़े रिजिड हैं आप लोग अपने वेज में, जबकि आपको उनके मुताबिक थोड़ा और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सोच है, काम करने का जो तरीका है, वो बड़ा फिक्स्ड है। उसमें कोई भी चेंजेस हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है तो आपको बहुत गुस्सा आता है, आप वो चीज डाइजेस्ट नहीं कर पाते, आपको अच्छा नहीं लगता। और ये जो आपकी साइड है, ये हर रोज बाहर निकल करके नहीं आती है, सिर्फ तभी अगर आपके मन के मुताबिक कोई चीज ना हो रही हो तो। बट ये जो एक पैटर्न है वो आपके क्रश ने नोटिस किया है, और काफी नोटिस किया आपके बारे में कि वैसे तो आप बड़े शांत नेचर के हैं, बट जहां आपकी मर्जी का कुछ ना हो या आपके मन का कुछ ना हो, वैसे तुरंत आपको बहुत गुस्सा आ जाता है। आपके क्रश को ऐसा भी लगता है, मतलब उन्होंने नोटिस किया है कि आप उनको नोटिस करते हो, ठीक है, ये चीज यहाँ पर हो रखी है। लेकिन उन्हें ये भी मालूम है कि आपने हमेशा सिर्फ दूर से उनको नोटिस किया है या दूर से देखा है, कभी भी आपने बहुत ज्यादा हिम्मत दिखा करके उनसे बात नहीं की है। बट अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आप बच बच के छुप छुप के उनको देखोगे, उनको पता नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि उन्होंने आपको उनको देखते हुए देखा है। दैट मेक सेंस। ओके, व्हाट एल्स स्पिरिट, व्हाट इज ग्रुप 2's crush think of them? रिलीज। ओके तो आपके क्रश ने आपके बारे में ये चीज बहुत नोटिस की है कि मूव ऑन करना आपके लिए बहुत इजी है। मतलब मूव ऑन इन द सेंस, मूव ऑन ये नहीं कि रिलेशनशिप खत्म हो गई, मूव ऑन कर गए। व्हाट आई मीन टू से इज, आपके क्रश ने नोटिस किया है कि आप कभी भी कोई ग्रज बहुत ज्यादा नहीं रखते अपने अंदर। मतलब गुस्सा आपको आता है, जब आता है तो बहुत आता है, बट वो उतनी जल्दी चला भी जाता है। तो ये जो एक पैटर्न है ना आपका कि गुस्सा बहुत तेज आया बट फिर चला भी गया, तो वो चीज उन्होंने आपके बारे में नोटिस की है। रिलीज कार्ड से यहाँ पर लग रहा है कि कुछ एक ऐसी बातें हैं आपकी जो आपके क्रश चाहते हैं कि बेहतर रहेगा अगर आप अपनी उन आदतों को या उन चीजों को चेंज कर सको। बट मैं ये बोलूंगी कि ये सिर्फ आपका एक क्रश है, ये आपके मम्मी पापा या भाई बहन नहीं है, राइट? तो आपको इनकी बातों को बहुत ज्यादा दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे हो आप वैसे ठीक हो, तो आप मस्त रहो। ओके, वेयर स्पिरिट, व्हाट इज ग्रुप 2's crush think of them? सिक्योरिटी। आपके क्रश को ऐसा लगता है कि आप अपने आप में मस्त रहने वालों में से हो सकता है आपके कोई बहुत ज्यादा दोस्त ना हो, या आप अकेले अकेले रहते हो, या उन्होंने कभी आपको बहुत ज्यादा लोगों के साथ में ना देखा हो, या बहुत ज्यादा सोशल इवेंट्स में या ऑफिस पार्टीज वगैरह में आते हुए ना देखा हो। बट उनके मुताबिक आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो इतनी अच्छी है कि आपको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, और अपने आप में खुश रहने वाले लोग बड़े कम होते हैं और आप उनमें से एक हो। तो आपके क्रश ने ये क्वालिटी आपकी नोटिस की, और उनको ये अच्छी भी लगती है ये चीज कि आपने अपने आप को बहुत ज्यादा इमोशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है। ऑल्सो ग्रुप 2, दिस माइट साउंड अ लिटिल वियर्ड, लेकिन आपकी जो प्रेजेंस है, आपकी जो मौजूदगी है, वो आपके क्रश को बहुत कंफर्टिंग लगती है। मतलब अगर कभी भी उनकी लाइफ में कुछ उथल पुथल चल रहा होता है, बट अगर उन्होंने देख लिया कि आप उनके आसपास हो या आप उन्हें देख रहे हो, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस चीज को, बट एकदम से उनको बहुत सुकून फील होता है। भले ही आप लोगों की आज तक बात ना हुई हो, आप भले ही दोस्त भी ना हो, बट आपकी जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है, वो इनको एकदम से बहुत शांत कर देती है। ओके, व्हाट एल्स स्पिरिट, व्हाट इज ग्रुप 2's crush think of them? आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड निकल करके आ गया है, तो यहाँ पर है विजडम और मिरेकल्स। ओके, तो अभी ग्रुप 2 क्या है कि आपका क्रश आपको थोड़ा और बेहतर समझने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इधर उधर से आपके बारे में इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हो, क्योंकि इंटरेस्ट तो इस बंदे को, या जो कोई भी है बंदा बंदी, उनको आपके अंदर इंटरेस्ट तो आ गया है।
ठीक है। एंड आई थिंक ये इंटरेस्ट इसीलिए आया क्योंकि उन्होंने आपको हमेशा दूर से ही देखा है, कभी उनको मौका नहीं मिल पाया आपसे वन ऑन वन बात करने का, या अगर मिला भी होगा आप में से तो बहुत कुछ कम लोगों के लिए मिला होगा। तो अभी आपका क्रश आपको और बेहतर समझने की कोशिश कर रहे हैं इस उम्मीद में कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ उनको एक ऐसी बात आपके बारे में पता चल जाए जिससे वो आपसे और अच्छे से बातचीत कर पाए, या फिर आपको बेहतर जानने के सिलसिले में या उस चक्कर में आप दोनों की दोस्ती हो जाए। बट डेफिनेटली इस कनेक्शन में आपके पर्सन को उम्मीद है कि कुछ आप दोनों के बीच में हो सकता है। फीलिंग्स उनकी तरफ से भी है, बट क्योंकि दोनों तरफ इतना सन्नाटा है और कभी एक दूसरे से आप लोग बहुत क्लोज आ नहीं पाए हैं या हुए नहीं है, इसीलिए आपके क्रश को ऐसा लगता है कि जब कभी भी आप दोनों की बातचीत हो गई तो वो अपने आप में एक चमत्कार वाली बात होगी, एक अजूबा होगा कि अरे इसने मुझसे बात कैसे कर ली, या अरे ये मेरे इतने पास कैसे आ गई, आ गया और हमारी कॉन्वर्जेशन इतनी देर तक खिंच कैसे गई। बट डेफिनेटली उम्मीद है इस इंसान को, आस लगा करके बैठे हुए कि ऐसा कुछ हो। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। What is group 2's crush think of them? What is group 2's crush think of them? वाओ, नाइट ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आपका क्रश आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखता है। ग्रुप 2 हो सकता है ये एज में आपसे छोटे हो थोड़े, और ये वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं। बट डेफिनेटली अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आपको इनके ऊपर क्रश है तो ऐसा नहीं है। नाइट ऑफ कप्स की मौजूदगी यहाँ पर क्लियर कर रही है कि आपके क्रश को भी आप पसंद हो। ओके, व्हाट एल्स स्पिरिट, व्हाट इज ग्रुप 2's crush think of them? And again, wow, okay, we'll get to this. Queen of Swords, Knight of Cups मुझे यहाँ पर ये भी बता रही है कि जैसे यहाँ पर भी ये बंदा ऐसे अकेले सा बैठा हुआ है, तो ये जो आपकी लोनर एनर्जी है ना, ये इनको बहुत अट्रैक्टिव लगती है आपके क्रश को। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। आप या वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। थोड़ा कतराता है ये इंसान आपसे बात करने में, एंड अगेन एज डिफरेंस आप दोनों में हो सकता है। उन्हें ऐसा लगता है कि बिकॉज उन्होंने आपसे कभी ज्यादा बात की नहीं है, सिर्फ दूर दूर से देखा है, और आपका गुस्सा भी उन्होंने देख रखा है, तो उन्हें थोड़ा डर लगता है कि अगर उन्होंने आपको अप्रोच किया कभी अपनी तरफ से, या फिर एविडेंट कर दिया अपनी तरफ से कि वो आपको लाइक करते हैं, तो कहीं आप उन पर बरस ना पड़ो, कहीं आप गुस्सा ना कर जाओ उनके ऊपर, या उनको कुछ उल्टा सीधा सुना ना दो। तो एक वो हेजिटेशन यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कभी उनसे बदतमीजी से बात की है, और या फिर आपने बदतमीजी से बात की है। हो सकता है आपने किसी बहुत ही वैलिड मुद्दे पर कभी किसी को ऊंची आवाज में आप कुछ सुना रहे हो और वो उस टाइम वहां पर हो, उन्होंने वो चीज होते हुए देख लियो, तो वो सीन उनके मन में बैठा हुआ है कि यार इस लड़की से या इस लड़के से हम ऐसे पंगे नहीं ले सकते हैं। What else, Spirit? What does Group 2's crush think of them? 3 of Wands, तो डेफिनेटली एक डिस्टेंस वो आप दोनों के बीच में फील करते हैं। अब इसका ये मतलब हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि फिजिकल डिस्टेंस भी हो आप दोनों में, आपके घर बहुत दूर दूर हो, या फिर कभी कभी आपको एक दूसरे को देखने को मिलता हो, वो ऑफ कोर्स एक चीज है, बट आप में से बहुत कम लोगों के लिए। फॉर मैक्सिमम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि ये इंसान आप दोनों के बीच में एक इमोशनल डिस्टेंस फील करते हैं। मतलब वो चाहते हैं आपसे कनेक्ट करना, कर नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आप भी उनसे कनेक्ट करना चाहते हो, लेकिन वो चीज हो नहीं पाती है। आप या वो एरीज, लियो, सैज भी हो सकते हैं, और आप में से कुछ लोगों का घर किसी वाटर बॉडी के पास भी हो सकता है। दैट इज अनदर मैसेज। What else, Spirit? What does Group 2's crush think of them? Wow, 7 of Pentacles. तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई है। ये आपका या उनका साइन हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि ज़ोडिएक हो। 3 of Wands और 7 of Pentacles की एनर्जी मुझे बता रही है कि आपके क्रश ने ये तो सोच रखा है कि वो अगर पेशेंस से काम लें, सोच समझ कर लें और थोड़ा वेट करके, तो कुछ बात आप दोनों में बन सकती है। इस चीज की उनको उम्मीद है। जैसे हमने मिरेकल्स भी देखा था यहाँ पे, राइट, और अब पेशेंस का कार्ड भी आपके लिए निकल करके आया है। तो डेफिनेटली आपके क्रश इस उम्मीद में है कि अगर वो बिना हड़बड़ी के सोच समझकर अच्छे से पूरा प्लान बना करके आपको अप्रोच करेंगे, तो थोड़ा मामला यहाँ पर फिट आप दोनों के बीच में बैठ सकता है। ओके, अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। What message do you have for Group 2, Spirit? What message do you have for Group 2, Spirit? Imrama, what are you being called to journey to?
तो ग्रुप 2 ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपको और आपके क्रश दोनों को ही इंट्यूटिव नजेस मिल रहे हैं एक दूसरे की ओवर एक्शन लेने के लिए, और खास तौर पर इस वक्त आपको बहुत ज्यादा अंदर से इंट्यूटिव हिट्स आ रहे हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये बोलना चाहिए, या यहाँ पर बात करनी चाहिए, उस तरीके से। तो इस वक्त जो भी डाउनलोड्स आपको आपके क्रश से रिलेटेड मिल रहे हैं, सपने आ रहे हो, सपने में कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही हो, जो कुछ भी है उसको नजरअंदाज मत करिएगा। और अगर अंदर से लाइक आई मेंशन कुछ इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि कोई एक्शन लेना चाहिए, कोई कम्युनिकेशन करना चाहिए, तो बिना घबराए, बिना किसी हेजिटेशन के वो चीज कर देना, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जस्ट बिकॉज रीडिंग में निकल करके आया है एक्शन लेना है तो आप फौरन एक्शन ले लो। जब मन करे, जब बहुत स्ट्रांग हिट्स मिले ऐसा करने के, तभी लेना। ओके तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे डेली का रीडिंग्स के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स मेरे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ग्रीन स्टोन चूज किया था तो चलिए पहले आपके ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपका क्रश आपके बारे में क्या सोच रहा है। बड़े अच्छे मूड में सब लोग लग रहे हैं यहाँ पर। ओके स्पिरिट, व्हाट इज ग्रुप 3's क्रश थिंक ऑफ देम? सॉलिट्यूड, ओके, व्हाई द हेक डिड आई से सॉलिट्यूड? ओके, ट्रस्ट, बट आई डिड से सॉलिट्यूड। ओके, हो सकता है आप और आपके क्रश एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते हैं फिलहाल। ट्रस्ट कार्ड की एनर्जी मुझे यहाँ पर खास तौर पर, बिकॉज आई सेड सॉलिट्यूड और उसके बाद मैंने ट्रस्ट पढ़ा, मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आपके क्रश को ये मालूम है कि मतलब उन्होंने वो कनेक्शन, वो वाइब्स, वो एनर्जीज पिक कर रखी हैं, तो उन्हें पता है कि आपको उनमें इंटरेस्ट है। एंड आई थिंक कि कहीं ना कहीं आपके क्रश को भी आप में इंटरेस्ट है, बट बिकॉज अभी आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन ज्यादा नहीं है या बड़ा कम होता है कम्युनिकेशन, बावजूद उसके आपके क्रश को भरोसा है, उन्हें ट्रस्ट है कि ये सिचुएशन फेवरेबल हो सकती है, या ये एक ऐसा इंसान है जिसके साथ मैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में या रिलेशनशिप में आ सकती हूँ या आ सकता हूँ। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स स्पिरिट, व्हाट इज ग्रुप 3's क्रश थिंक ऑफ देम? हो सकता है आप इनसे ट्रैवलिंग के वक्त मिले हों, या आप मतलब ये जहां रहते थे वहां पर आप शिफ्ट करके गए रहने के लिए, या वाइस वर्सा। ओके, देन वी हैव सक्सेस। सो वाओ, ट्रस्ट और फिर सक्सेस। आपके क्रश की आंखें या आपकी आंखें बड़ी सुंदर है। ओके, तो सक्सेस कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आपके क्रश को पूरा यकीन है कि ये जो कनेक्शन है ये सिर्फ लाइक जस्ट अनदर क्रश फेज से होकर के गुजर के खत्म नहीं होगा। इस कनेक्शन में बहुत पोटेंशियल है, आप दोनों एक प्रॉपर ऑफिशियल रिलेशनशिप में आ सकते हैं। आपके बारे में उन्होंने नोटिस किया है कि आप बहुत ही सक्सेसफुल इंसान हैं, उनके मुताबिक आपका करियर, आपकी फैमिली, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, और आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है। आपके बात करने के तरीके से ही उनको समझ में आ जाता है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है, तो ये चीज भी उन्होंने आपके बारे में नोटिस कर रखी है। ओके, व्हाट एल्स स्पिरिट, व्हाट इज ग्रुप 3's क्रश थिंक ऑफ देम? हीलिंग केओस। अगर आपको ऐसा लगता है कि अपने क्रश को देख करके आपके पेट में तितलियां आ जाती हैं, तो वही चीज वहां पर भी है, ठीक है। जो हाल आपका है वही उधर भी है। आपको देख करके भी उनके पेट में बटरफ्लाईज आ जाती हैं, उनको भी बहुत एक्साइटमेंट फील होता है आपको देख करके। इनफैक्ट जब वो आपको देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, तो उनकी जो इमोशंस हैं दे टेंड टू स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल। बहुत ज्यादा उनको इंटेंसली ये कनेक्शन, ये एनर्जीज फील होती हैं। एंड आई थिंक क्योंकि उनको ये इमोशंस इतना स्ट्रांगली फील होते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं उनको इतना भरोसा है कि ये कनेक्शन सिर्फ एक क्रश नहीं है, उससे बहुत बढ़कर इसमें कुछ हो सकता है। व्हाट इज स्पिरिट, व्हाट इज ग्रुप 3's क्रश थिंक ऑफ देम? फ्रीडम। उनके मुताबिक आप एक ऐसे इंसान है ग्रुप 3 जिसको पसंद नहीं है कि उनको बताया जाए कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप जैसे कितना डिफरेंस है ना यहाँ पर ये इस ब्लैक पैंथर में और फिर यहाँ पर एक इस बर्ड में। तो वही चीज उन्होंने आपके बारे में नोटिस की है कि आप मतलब लोन वॉरियर तो मैं नहीं कहूंगी, बेसिकली आप अपनी मर्जी के मालिक हैं,
ठीक है, जब जो आपको करना पसंद है आप वो करना प्रेफर करते हैं। कोई हमेशा सर पर आपके चढ़ के नाचे, आपको बताए कि अब ये करो अब वो करो, वो आपको पसंद नहीं है। अगर आप लोग साथ में काम वाम करते हैं या कभी साथ में पढ़े थे, वहां से भी ये चीज उन्होंने आपके बारे में नोटिस की थी कि आप अपनी मर्जी से काम करते हैं, बट हमेशा अच्छा काम करके ही आप देते हैं, क्योंकि सक्सेस आपको बहुत मिलती है चाहे आपने जो किया हो। फ्रीडम कार्ड यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपके क्रश के मुताबिक आपके जो सोच है, जो आपके ख्यालात हैं, वो बहुत मॉडर्न है, बहुत ही एक इंडिपेंडेंट इंसान है। आप किसी के ऊपर ज्यादा निर्भर नहीं रहते, क्योंकि खुद को आपको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है, अपने ऊपर आपको बहुत भरोसा है। इनफैक्ट उन्होंने नोटिस किया है कि बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं, और व्हेन आई से फॉलो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इंस्टाग्राम पर आपके इतने फॉलोअर्स हैं, नहीं। आपके पहनावे को लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं, आपके बात करने के तरीके को लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं, आपके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। ये चीज उन्होंने ऑब्जर्व की है कि बहुत ही फैन फॉलोइंग कह सकते हैं आपकी है ग्रुप 3। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। What does group 3's crush think of them, Spirit? Oh, 5 of Pentacles. तो शायद आप अपने क्रश से, आई एम नॉट सरप्राइज कि मेरे मुंह से पहले सॉलिट्यूड निकला था। हो सकता है आपके और आपके क्रश के बीच में कुछ लड़ाई वड़ाई हो गई हो, आपने उनको बिल्कुल शट ऑफ कर दिया, आप उनसे ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, विच इज फनी कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपको उन पर क्रश है। बट आपके क्रश को ऐसा लगता है कि आप उन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, आप उनसे ज्यादा बातचीत करना प्रेफर नहीं करते, या फिर अगर लड़ाई हुई है तो लड़ाई के बाद से वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आप या वो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। What else, Spirit? What does group 3's crush think of them? Wow, look at this, 8 of Cups। तो आपके, oh my God, हो सकता है ग्रुप 3 आपके और आपके क्रश के बीच में कुछ चीजें बढ़ी हो, फिर कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया हो, मामला खराब हो गया हो, और अब आपके क्रश को ऐसा लग रहा है कि आप उनसे मूव ऑन कर गए हो, एंड ये बात उनको बिल्कुल ही अच्छी नहीं लग रही है, बुरा लग रहा है, मिस कर रहे हैं आपको। आप या वो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। What else, Spirit? What does group 3's crush think of them? 10 of Wands। मे बी जो कुछ भी हुआ था उसमें उनकी गलती ज्यादा थी, आपकी कम थी या थी ही नहीं, और जो भी रीजन था जिस वजह से आप उखड़ करके उनसे दूर हट गए या बात करना बंद कर दिया, तो अब वो बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है कि उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था या उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे एक मैसेज मिल रहा है, सो आई जस्ट पुट इट आउट। शायद यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन का इंटरफियरेंस था, कुछ गलत उनके बारे में आपको बताया गया था या आपके बारे में कुछ गलत उनको बताया गया था, उस वजह से आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जो कि सॉर्ट आउट नहीं हो पाई है अभी तक। एरीज, लियो, सैज की एनर्जी भी यहाँ पर निकल के आई है। What else, Spirit? What does group 3's crush think of them? Knight of Swords। बहुत मन है उनका वापस से आप दोनों के बीच में चीजें ठीक करने का, बट उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप उनसे बहुत बहुत दूर, बहुत दूर जा चुके हैं। अपनी लाइफ में आप इतना आगे निकल गए हैं, बिजी हो गए हैं कि अब आप दोबारा घूमकर उनकी तरफ नहीं देखेंगे, या फिर आप कंप्लीटली इंटरेस्ट लूज कर चुके हैं उनमें, अब आपको बिल्कुल रत्ती मात्र इंटरेस्ट उनमें नहीं बचा हुआ है। और ये सोचकर और ज्यादा उन्हें बुरा लगता रहता है कि एक मुझे मौका मिला था वो भी मैंने गवा दिया। तो अब आई होप वापस से चीजें ठीक हो सके, ये जो कियोटिक एनर्जीज हैं इस कनेक्शन में अभी वो ठीक हो सके, वो हील हो सके। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है। के लिए क्या मैसेज है? और मैसेज डू यू हैव फॉर ग्रुप 3, Spirit? मैसेज डू यू हैव फॉर ग्रुप 3? ये तो आपके लिए आई जस्ट टेक वन। Lemuria, creating heaven on earth, it's happening। तो it's happening कार्ड ये एक पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन है कि अगर आप इस कनेक्शन में चीजें ठीक करना चाहें तो वो हो सकता है, वापस से आप लोगों का एक ब्यूटीफुल जो हेवन जैसा कनेक्शन था वो रिस्टोर हो सकता है। बट ऑफ कोर्स उसके लिए जरूरी है कि आप कम्युनिकेशन थोड़ा ओपन करो यहाँ पर, ठीक है? बातचीत करके चीजें सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके केस में यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ था थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस की वजह से। अदरवाइज अगर ऐसा कोई सीन नहीं भी है तो भी यहाँ पर लेम्यूरिया कार्ड की प्रेजेंस शो करे कि ये कनेक्शन अभी जिस भी स्टेज पर है उससे ज्यादा बेटर होने वाला है, प्रोग्रेस इस कनेक्शन में आने वाली है। ओके, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। डेली पिक कार्ड रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और पर्सनल रीडिंग लेने के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मेरे पिन कमेंट में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।